कुड़ियो तो मुड़ियो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हैप्पी डेज, हैप्पी मौसम चेक करो हमारा डेज। और आज हमने थोड़ा सा असल में लेट ही स्टार्ट किया क्योंकि कल हम थोड़ा सा ज़रा हो गए थे, बिजी थे, रात को बारबेक्यू नाइट थी, लेट ज़रा सोए हैं। अभी हम आ गए हैं ग्लासगो फोर्ट के अंदर, चलते हैं टीके मैक्स के बाद ज़रा नाश्ता नुश्ता करते हैं। जाना हमने था वैसे कॉस्को, वो एयर फ्रायर जो था ना वो कोई मसला हो रहा था तो वो हमने चेंज करवाना था। हम गए हैं आती जो साथ साथ और आए वो लेके नहीं आए, साथ में एयर फ्रायर लेके नहीं आए, एयर फ्रायर भूल गए हैं और फिर हमने वो खुद प्लान मुंह उठा कैंसिल के कर आ गए। दिया। और कल मैंने स्नैप स्टोरी के ऊपर लगाई थी कि हमारे पता नहीं 22 डिग्रीज हैं, किसी ने नीचे कमेंट किया यू स्टिल वेयरिंग अ जैकेट। आज भी हमारे इतना ही है और हम स्टिल वेयरिंग अ जैकेट क्योंकि हम आज सुबह वो रेडियो पे वो बंदा कह रहा था कि यार मैड्रिड के अंदर जो है ना सर्दी है और यहाँ पे गर्मी है। लेकिन मुझे मैं तो हटा मुझे सर्दी लगती है, भाਵੇਂ गर्मी भी हो मुझे सर्दी लगती है। जानो इस तरह नहीं है। ये वाला सोफा मरियम को बड़ा पसंद आया जी, आउटडोर वाला। बड़ा इंडोर है लेकिन आउटडोर है। लेकिन इस सोफे के लिए फुरकान हमारी आउटडोर वाली जगह भी थोड़ी इसके हिसाब से होनी चाहिए, इसको पहले आउटडोर वाली जगह को लेकिन सेट ये करें। देखना इसकी वो लकड़ी और जो साइड से वो नीचे से बना हुआ है ना, ये बड़ा अच्छा बना हुआ। हाँ टेबल भी इसके साथ है। आई थिंक मेरे भी 500-700 से कम नहीं होना ये, एज फार एज आई थिंक, मे बी, है ना? पता नहीं, मे बी कोई कीमत कौन लिखी हुई। अच्छा ये है मे बी, किधर है? नहीं नहीं ये तो है कि बंदे जो आके फर्नीचर लेके आते हैं उनकी। हाँ, डिलीवरी के लिए हाँ एटलीस्ट 500 है इजी, एज फार एज आई वो थिंक। कोजे कोजे जो होते हैं वो जो नॉर्मल हर किसी के घर पे पड़े होते हैं वो इतने के मिलते हैं, तो वो पता नहीं है कितने का होना है। हाँ वही ना, वो 300 का। ये वाला अगर 399 का, ये 4 पीस, तो वो वाला फिर होना है 599 में वो भी। इजीली 599 है। वैसे गार्डन का बड़ा सामान आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी है। 1 2 3 4 4 टेबल समेत है। ओके ओके। और बड़ी चीज़ें आई हुई हैं। ये सन लाउंजर्स तो नहीं चाहिए? सन बेदिंग वाले ऐसे आए हुए हैं जैसे रोज सन निकला होता जानी ये मुझे चाहिए वैसे, है। ये मुझे वैसे चाहिए। ये प्लास्टिक के हैं? नहीं मिट्टी नहीं के हैं पक्के हैं भाई, असली हैं। भाई। 150 का है। 150 का एक? हाँ यार ये तो फिर ना ये तो अच्छी है। बात नहीं है। ये कितने का है? ये वाला, या ये वाला? इनके महंगे ही होते हैं ये वैसे। 30 का है ये वाला। ये वाला 20 का। 30 का तो ठीक है। हाँ 30 का तो इतना बैड नहीं है। लेकिन पहले गार्डन थोड़ा सा सेट भी तो होना है जानो। ये देखो ये सस्ता 1499। मरीम ने कहना ये हो आएगा, सेट होगा। ये चीजें रखूंगी तो खुद ही सेट हो जाएगा। सेट होता जाएगा इजीली। क्या खरीद रही हो जानो? जानू कोई नहीं, काम शाम कर रही हूँ। अब देखो ना, अब खाने की वीडियोस बनानी होती हैं, उसके लिए बर्तन होने चाहिए, काम है ये। मेरी शॉपिंग नहीं, शौक नहीं है मेरा, शौक से नहीं कर रही, ये मजबूरी है। अच्छा वैसे मरियम ये ले रही है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओगी कि कैसी है। ये 5 की गुलाब वाली कैसी है? गुलाब वाली वो तो रबिश ही है बस। इतनी अच्छी नहीं है। ये हो गया। ये अच्छी हैं ये वैसे गोलियां, है ना? मुझे लेकिन इसके साथ ये वाली अच्छी लग रही है ऐसे। लेकिन ये इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं इसके साथ बनता, बिलीव नहीं। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं पे बन रहा है? एडा सोना कॉम्बिनेशन बन रहा है। हमारे पास ब्लैक वाली घर पड़ी हुई है, वो बड़ी प्यारी लगेगी इसके ऊपर। इसके ऊपर पॉप ऑफ कलर होना चाहिए उल्लू। क्या होना चाहिए? पॉप ऑफ कलर होना चाहिए इसके ऊपर कोई, जैसे पॉप ऑफ कलर ये देखो। ये ठीक इतनी मैच नहीं आने। ये भी वैसे प्यारी है वैसे, अंदर से देखो। कितना ये? 399। तो व्हाट अबाउट दिस? ये वाली हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही। गाइस इस तरह शॉपिंग करते हैं। ये मरियम आपको शॉपिंग आज सिखा रही है कि कैसे ये तो कैसे काम है सारा ना। सीन वो क्या कहते कैसे बनाना है। हैं, दवाइयाँ रे दवाइयाँ। वो निकालना है जरा पीछे से। वो वाली हाँ अपनी ये ध्यान से तोड़ना। नहीं आ रही। कोलेजन की जरूरत है। ये भी ठीक है भाई, ये वाली भी चेक कर लो। कुड़िया तो मरे हो। भारी है वैसे। हाँ ये हाँ ये भारी भी है और ये है चीज़ वही है। हाँ। लेकिन ये कि इसके साथ जरा ये जरा लकड़ी का हैंडल शैंडल मिला के ना जरा जाएगा जैंगो मैंगो काम हो जाता है ना थोड़ा। आई थिंक दिस वन इज नाइस। ये हमने नहीं लेनी, ये हमारे साथ चीज़ी फैन आया हुआ उसने लेनी है। चेक करो ये वाली। मरियम कौन सा खाना है? मैंने और चीज़ी फैन, वो जो हमारा कैमरा मैन है,
उसने पसंद किया है, केड़ा पसंद किया कैमरामैन? ये अपोलो के दूसरे वाला, पोलो वाला, ये ये फ्राइड अनियंस वाला। फ्राइड अनियन वाला। पक्की सही बात है, कन्फर्म है ये। हमने ये सिलेक्ट किया, आपने कौन सा खाना है? मैं तो मार्गरीटा मंगाऊंगी, साथ में उसके ऊपर ग्रीन चिली उसके ऊपर ग्रीन चिली डलवाऊंगी। इतनी मॉडर्न यार क्यों हो आप यार? कैसे हम सबज मरचा पा के केड़ी मॉडर्न हो गए? इतनी मॉडर्न क्यों बन रही हो तुम? मेरा फोन गिर गया नीचे। चलो फिर ये दो ठीक है, मंगा लें ये वाले हैं, ग्रीन चिली ये और साथ ठंडा डिप पानी। कौन सी साथ में? डिप जनू कौन सी डिप? किधर डिप? ये फ्रेशली स्पाइसी मरियाना है और बारबेक्यू या बफलो मरियाना। मरीनारा, सॉरी, फ्रेशली स्पाइसी मरीनारा। ये मेरे ख्याल में ये इनकी जो बफलो सॉस थी ना, ये अच्छी थी, वो स्पाइसी सी थी, याद है? बफलो सॉस मंगा देते हैं आपको, ठीक है। या और चिली ऑयल, नहीं चिली ऑयल इनका बड़ा फजूल है, याद कर, वो ऐसे कोली सी दे देते हैं ऑयल की डाल के ना, ऐसे गंदा मंदा। ये कोई बात नहीं, तो फ्री का ही है, कोई बात नहीं, अच्छा है। फ्री का नहीं, 140 का ही है। नहीं, चिली ऑयल चिली ऑयल भी 140 का है। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ नहीं, चिली ऑयल वो वैसे मुफ्ती का देते, वो पड़ा हुआ चिली ऑयल, किधर पड़ा है? कहाँ पड़ा है? वो बोतलें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे? हाँ चलो ठीक है, कर रहे हो जी, गायदार एंड माहौल हो गया। ये हमने कौन सी मंगाई थी? बफलो सॉस मंगाई थी। बफलो सॉस इनकी अच्छी होती है, और चिली ऑयल देख लो, जब ये कह रहा तो नहीं है, जो जिसके पीछे मैं बहस कर रहा था, नहीं है, बेहतरीन किस्म का, हाँ। अच्छे वाला है। अच्छा, ये जिसने भी आना है ना यहाँ पे, ये हलाल है, ठीक है। और सुबह इनकी मॉर्निंग की डील भी है, 999 का पिज़्ज़ा है इधर, लंच टाइम 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, जस्ट अगर आपका ज़हन बन रहा आने का। पहले ना इन्होंने 999 में पिज्जा भी देते थे और साथ में एक ड्रिंक भी देते थे बड़ी, लेकिन अब उन्होंने कर दिया कैंसिल। अब वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा घाटे का सौदा है, अब उन्होंने ड्रिंक कैंसिल कर दिया। ओए होए, फ्लॉप चेक करो। फ्राइज भी बड़े अच्छे हैं इनके पास, बहुत मजा के। ट्रफल फ्राइज। हाँ, तो खा के मारना कमाल लगा है। आ जाओ तुम भी आ जाओ। चीज़ें फैन आप भी आके खा लें, कुछ नहीं होता। सेटिस्फाइड एक कस्टमर बैठा हुआ पूरा पिज़्ज़ा खा के। पूरा तो नहीं खाया, एक पीस नहीं तुमने मुझे दिया। ड्रामे का नहीं दिया भाई, दिया है, मैं रज्जी बिल्ली बन के बैठ के यार। लेकिन अब ऐसे ना स्टफ्ड हो गया हूँ मैं बहुत। मैं तो इतनी तो स्टफ नहीं हुई, हाँ? इतनी तो स्टफ नहीं हुई मैं। हाँ, अभी स्टफ तो होने खा के लिए सकती, मैं घर मतलब जाके नहीं पराठा खाना मेथरी वाला। शायद खा लूँ मैं वैसे, मतलब अभी अब 2-3 पीस और खाती तो फिर मैंने ऐसे सही स्टफ होना था, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो मतलब खा लेने से तुमने। नहीं, अब मैं राजी क्यों, बस ठीक है ना, नॉर्मल मेथी वाला पराठा भी तो खा लूंगी। चलो जनू, सफाई जो सी है ना वो कर दें। निसफी माल है। एक गांध बलूट जो यहाँ पड़ा हुआ है ना, वापस तो हम खाना शाना खा के आ गए हैं, लेकिन ये है कि व्लॉग को भी जारी रखना। आज वैसे ये है कि कुड़िया तो मुड़े आज हमारी एनर्जी बड़ी डाउन है, क्योंकि मेरी डाउन है, गर्मी मेरी भी डाउन ही है, लेकिन तुम ज्यादा ही डाउन कर रहे हो। मैं फिर भी डाउन है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको ऐसे एक्टिंग ऐसे करूँ जैसे डाउन नहीं है, ताकि फिर अगर आप मान लो ना कि तू जाना ਹੁੰਦਾ ना काम ते, ठीक है, तो फिर डाउन हो ही जानी सी। मैं काम तो जाना है सर, तो मैं पीछे कोई वेली को नहीं। तुम व्लॉग बनाओगी, घर साफ करने वाला है, फिर तुमने साथ में गए व्लॉग भी एंड करना है, फिनिश करना है, फिर मैंने उसकी एडिटिंग भी करनी है, फिर मेरे को नलाना भी है। लीटर मैंने ढूंढ लिया ना आज, वो कह रहा 50 पाउंड लूंगा। ओ नीरा थंबनेल है, 20,000 लेगा, 18 से 20,000 कह रहा था। नहीं 20,000, 25 से 30 थंबनेल यानी का, 30 ही कर लो ना, चलो ना तो उन्हें मान नहीं जाना। तो उसको बंदा कह रहा 30 थंबनेल लेकिन 15,000। ये कहा तूने? नहीं कहना मैंने 10,000। 10,000 कितने बने? 15,000 मेरे ख्याल है 36,000 है ना टोटल, तो फिर ज्यादा पे लेंदा 50 तो उत्ते बन रहे ने। अगर 15,000 लेगा तो फिर थोड़े कम बनेंगे ना थंबनेल्स के। और वो बनाने कैसे, उसके पहले तस्वीरें तो भेजनी पड़ेंगी ना। वही मैंने पूछा तो होगा कैसे, मतलब तस्वीरें तुम्हें भेजनी पड़ेंगी कि तुम व्लॉग के अंदर तस्वीरें लोगे, क्या सिस्टम है? हाँ, वो बताता है ना।
ਓਏ क्योंकि हम तस्वीरां करनियां तो मैं आप ही ना बना ला। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 30,000 ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਐਡਿਟ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ। हाँ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰਸ਼ਾ। एडिट तो ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ YouTube ਤੋਂ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਰ 3 ਪਾਉਂਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਣਾ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ YouTube ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਲਾ ਛੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। अट्ठामा थी तक गई कोई। मेथी वाला पराठा हो गया रेडी और ये गाँव वाला बच्चा जो है ना ऐसे लगता है कोई तवीज़ पहन के गाँव वाला बच्चा बैठा हुआ वो मेथी वाला पराठा खा रहा है। आप भी बैठ मी जान खा के मुझे बताओ कैसा है, ट्राई करें। यमी है एमिर को तो मुझे लगता है यमी लग रहा है जिस स्पीड के साथ खा रहा है। हाँ प्रीशु मामा जान बताएं कैसा है? इट्स ओके इतना अच्छा नहीं है क्यों? अच्छा मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने में। स्पाइसी है हैं? स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी है। एमो दादा को तो बहुत ही यम्मी लग रहा है मुझे लग रहा है गुगू। और बना भी बड़ा अच्छा है, मतलब बड़ा ही ना ये देखें सॉफ्ट एंड क्रिस्पी एट द सेम टाइम। ये देखें जी कैसे कैसे उतार उतार के खा रहा है। और ये पीछे क्या है, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं। ये सोफे पे लेट लेट के क्या तुमने इसका बनाया हुआ है, सिग्नल आ रहे हैं यहाँ से। वो जिस तरह खा रहे हैं ना उसकी स्पीड तुम चेक करो, इससे बाद तुम ये नहीं कह सकती कि वो सही नहीं है, जबरदस्त है। ये क्लास है। लाइटें ऑन कर दो। परीक्षा ये बड़ा मजे का बेटा, मैं आपके साथ ट्राई करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कैसा है। यमी बहुत तुम खा के देखो एक। मैं खा कर देखती हूँ। थैंक यू। बेहतरीन पराठा बना, बड़ा मजेदार सॉफ्ट हाँ और ऊपर से क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, यम्मी डिलीशियस है। और स्पाइसी भी नहीं है। हाँ तो मैं तो चला पापा जान जा रहे हैं अब जॉब पे। अल्लाह हाफिज। डोंट मिस मी टू मच फुरकान। ना रोवी ना, कोई नहीं, खैर ये वापस ही आना है तुमने। ओके जी लड़कियों, वी आर बैक। एमिर को मैंने लटा दिया है। एमिर ना आज तरह थका हुआ था तो उसको मैंने जल्दी जल्दी नहाइयाँ धोइयाँ कराइयाँ और काफ़ी देर वो बाय ट्रैम्पलिन पे भी खेलता रहा। उस टाइम फिर मैं व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपनी साथ में अपनी बहनों से बात कर रही थी। तो एमिर बाहर ट्रैम्पलिन पे खेलता, उसके बाद वो थक गया था तो मैं उसको जल्दी जल्दी उसको नला शला के वो जाके अभी अभी सो गया। सो नहीं गया, अभी अभी उसको बेड में लटा के आई हूँ। खुद मैं अब आखिर किस्म की थक चुकी हूँ। हाँ सॉरी। लेकिन मुझे काफ़ी काम है। जब से स्पेन से वापस आई हूँ ना तो लॉन्ड्री मेरी जो है ना मैं बस धो धो के रखती जा रही हूँ रूम में। सारे जो कपड़े वहाँ से भी लेके आई हूँ और वो इतनी पायल इतना बड़ा हो गया ना कि आई नीड टू डू समथिंग। इससे पहले कि मेरे कमरे में ना ओनली कपड़े कपड़े पड़े हो। एनीवेज पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये चीज़ जो मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाई थी। काफ़ी लड़कियाँ पूछ रही थी कि क्या है हमें बताएं और कई लड़कियों ने सही से गेस भी किया था। दिस इज़ अ माइक्रो नीडलिंग पैन और ये है, कई पूछ रहे थे M8 है या M1 है, ये है M8S। मेरे ख्याल में M8 का आगे कोई अपग्रेडेड वर्जन था ये M8S। ठीक है, ये मैंने मंगवाया अमेज़ोन से। पता नहीं कितने का है, आप चेक कर लें, मुझे याद नहीं है। अब मेरे ख्याल में मुझे शायद 100 समथिंग इस तरह करके कुछ मिला है। लेकिन मैंने वो वाला बंडल लिया था जिसके अंदर साथ में मुझे ना ये एक्स्ट्रा ये 20 जो है ना इसकी ये नीडल्स वाले जो है ना नीडल्स भी आई हैं साथ में एक्स्ट्रा। ठीक है, मैंने कहा इसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग आपके साथ कर देती हूँ। टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी चलो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से अंदर डब्बे के अंदर से इस तरह के एक प्लास्टिक का इसका ये आता है स्टोरेज बॉक्स, बड़ा अच्छा बना हुआ। और उसका ये यहाँ पे एक बटन है, वो आप दबाएं इस तरह से तो अंदर ये इस तरह से आपका ये पेन है। और ये आप अगर उठाएं तो नीचे इसका चार्जर पड़ा हुआ है। इसके वैसे साथ 2 नीडल्स आती हैं वो पड़ी हुई हैं इस तरह से
बंद है पैकेट में, सेपरेटली पैक्ड। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है साथ में इसका, और ये ऑब्वियसली इसका चार्जर और प्लग है, ठीक है। ये इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में ये है। और ये जो पेन है ये है जी कुछ इस तरह से, ये चेक करें, इस तरह से ये पेन बना हुआ है। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको आप ऑन करें तो ये इस तरह, इसकी डिफरेंट स्पीड है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये चार्ज होएगा, कॉर्डलेस भी यूज़ हो जाता है। और ये सारी इसकी जो हैं नीडल्स की डेप्थ हैं, ये स्टार्ट होता है 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 तक, ऑल द वे 2.5 तक है। तो इसकी बुक के अंदर मैं भी देख रही थी रात को, मैंने फुरकान की भी है थोड़ी सी माइक्रो नीडलिंग, उसके ऊपर टेस्ट मैंने किया। लेकिन इसकी ना वो नीचे जो बुक पड़ी हुई ना उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फोरहेड के ऊपर आपने कौन सी वाली सेटिंग करनी है, चीक्स के ऊपर, मतलब सारा उन्होंने फेस के हिसाब से लिखा हुआ है कि वो रिकमेंड क्या करते हैं कि फोरहेड के ऊपर कौन सी वाली डेप्थ आप यूज़ करें, बाकी फेस के ऊपर किधर। बहरहाल फुरकान की मैंने सबसे थोड़े वाली, जो सबसे कम 0.25 वाली वो वाली की थी, लेकिन स्टिल वो कह रहा था काफ़ी दर्द हो रही है, सो नाउ आई एम स्केयर्ड। अभी आज मैं ये करूँगी तो नहीं, क्योंकि मैं बड़ी थकी भी हूँ और मेरे सर में भी बड़ी दर्द शदीद हो रही है। अगर मैं ये करने बैठ गई तो मेरी लॉन्ड्री रह जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ ये मैं चलो किसी और दिन करती हूँ। और बाकी मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा तुम लोगों को दिखाऊँ ताकि जिस किसी का कोई सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस ख़त्म हो जाए। तो अभी इसको बंद करके रख देते हैं, क्योंकि इसकी मैं टिकटॉक के लिए भी वीडियो बनाऊँगी। एनीवेज़ ये साथ में है इसकी ये एक्स्ट्रा साथ में ना 20 इसकी नीडल्स आई हैं। तो ये 1 ट्रीटमेंट के लिए 1 नीडल होगी इस तरह से, और आपने लगानी है। स्टेरलाइज नीडल्स हैं, बंद हैं पैकेट के अंदर, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि इनको साफ़ आपने करना है या कुछ इस तरह। आपने नीडल निकालनी है, लगानी है, अपने ट्रीटमेंट करना है और इसको डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। इस तरह से ये 2 पैक्स हैं, इसके अंदर 10 ईच में हैं, तो ये तकरीबन मतलब 20 ट्रीटमेंट्स के लिए ये हैं दोनों। तो दैट्स गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई। जब मैं ये ट्राई करूँगी, अभी मैंने ट्राई नहीं किया, इवन दो इज़ सो अनलाइक मी, क्योंकि मेरी कोई भी चीज़ आ जाए मैं उसको फ़ौरन ट्राई करती। इवन तो मैंने थोड़ा सा शायद मैंने फुरकान के ऊपर ट्राई कर लिया ना, तो मेरा वो अंदर से वो कीड़ा थोड़ा सा ख़त्म हो गया कि मैंने ट्राई करनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी फुरकान के ऊपर एंड बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब इट्स वेरी स्मूथ, बिल्कुल भी वो ऐसे फ्लिमजी या नहीं लग रही थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, सही प्रोफेशनल टाइप लग रही थी। मैं अभी पिछले महीने प्रोफेशनल से भी करवा के आई हूँ ना, एग्जैक्टली सेम लाइक फीलिंग एंड एक्सपीरियंस था उसका फुरकान का करने का। अब जो फुरकान करवा रहा था उसका नहीं मुझे पता। एनीवेज अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ कमरे में, तुम लोगों को भी साथ लेके जाती हूँ, थोड़ी सी अपनी लॉन्ड्री वगैरह सॉर्ट करते हैं। डोंट जज मी कि कितनी मेरी लॉन्ड्री इकट्ठी हुई हुई है, लेकिन आई हैव टू डू दिस। तो चलो चलते हैं। ओके जी, हम आ गए हैं मेरे बेडरूम में, और आते ही ना मुझे कोई ना छींकों का दौरा पड़ गया। पता नहीं जब से स्पेन से आई हूँ ना वापस, तो तबीयत भी ऐसे ख़राब हो रही है ना कि वो भी नहीं सही हो रही। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी बैग्स के अंदर और भी काफ़ी सूट वगैरह भी पड़े हैं जो मैंने हैंग करने हैं। ये पाकिस्तानी वाले सूट्स पड़े हुए हैं, चेक करें इनको भी ना, इनको बल्कि मैं सोच रही हूँ इनको भी रहने दूँ, क्योंकि इनको ना हैंग करूँगी बाद में, इनको भी अंदर ही रहने देती हूँ। ये एक सूट, ये परीशे का पर्पल वाला एक सूट पड़ा हुआ, क्या मुझे एकदम से ना हो गया रनी नोज़ एंड एलर्जी टाइप शुरू हो गया। एनीवेज इसको इसके अंदर रखती हूँ अभी फ़िलहाल ऐसे, इसको एज इट इज़ इधर रख देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी इधर से। ये पापा का सूट, वेट यहाँ पे एक हैंगर मुझे मिला था, लेकिन ये वाला हैंगर इसके लिए ठीक नहीं हो ना, इसके लिए चाहिए मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ हैंगर, ये वाला। अगर आपको भी यहाँ पे नीचे वो पायल नज़र नहीं आ रही, मैं भी आपको नज़र आ रही है, सारे ये जो ना टोकरियाँ पड़ी हुई हैं और भरी पड़ी हैं कपड़ों के साथ, ठीक है। तो ये मैं पहले फुरकान का सूट जो है ना हैंग कर लूँ। फुरकान अपने सूट निकाल के पहन लेता है, और उसकी मतलब मैंने अपनी सारी पैकिंग खोल ली थी, आके मैंने धो भी दिया, और फुरकान का बैग जो है ना ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, अनपैक उसने नहीं किया। ये हो गया जी फुरकान का सूट। उसके बाद क्या है, टोकरी नंबर 1 आ गई है हमारे पास, ठीक है। इसको रखते हैं, बल्कि इसको इधर नीचे ही रखती हूँ ना,
तो उसमें से निकालना स्टार्ट करती हूँ। ये मामा की है। एनीवेज मैं ऐसे करती हूँ, तुम लोगों को लगाती हूँ टाइम लैप्स के, क्योंकि इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं तुम लोगों को लगाती हूँ टाइम लैप्स पे, वाइल मैं जल्दी से अपनी सारी लॉन्ड्री सॉर्ट कर लूँ। काफ़ी हद तक जो है ना लॉन्ड्री मेरी सॉर्ट हो गई है। ये एमेर के मैंने अलग से टोकरी में बना दिए। ये कोई तौलिए शोलिए जो नीचे जाने थे वो अलग से हो गए हैं, मेरे अलग से हो गए हैं। हैंग करने वाले मैंने सारे हैंग कर लिए हैं। ये पाकिस्तानी वाले फैंसी सूट्स भी जो हैं ये भी हैंग कर ली। जो मैं पहले सोच रही थी कि मैं इनको इस्त्री करके करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो जब पहनना होगा ना तब इस्त्री कर लूँगी, अभी एनर्जी नहीं है। और ये ड्रेसेस वगैरह भी सारी जो है ना मैंने ना इस तरह से हैंग कर लिया। बाकी इनको अभी नहीं रखना था। बाकी ये कुछ जो मेरे एवरीडे वेयर वाले कुछ कपड़े हैं गर्मियों वाले जो मैं पहनूंगी, ये मैं इनको अपनी उधर पीछे जो मेरी ओपन वार्डरोब है उधर लगाती हूँ। ये सारे जो कभी कभी पहनने वाले ना ये मैं उधर पीछे अपनी बंद वाली अलमारी में लगा दूंगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। ये एमिर के रूम में जाएंगे। कुछ कपड़े जो हैं मैंने निकाल के रखे हैं, जो मैंने लगाने हैं विंटेड पे लगाने हैं, वो मैंने उधर रख दी हैं। अभी उनकी कुछ पिक्चर्स बना के और भी लगा दूंगी। एनीवेज अब मैं इनको ना इस वाली जो आपके पीछे अलमारी है जो आपको नज़र नहीं आ रही, जो यहाँ पे फ़िलहाल बहुत गंद है, वो वाली अलमारी में इनको सेट करती हूँ एंड अपना काम फिनिश करती हूँ। ऊपर से लॉन्ड्री करके नीचे आई हूँ तो ना आके ना मुझे एकदम से ना बड़ी भूख सी लग गई है और सर में भी दर्द हो रही है। पता नहीं भूख से हो रही है कि यार हालांकि मैंने पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन घर आके मैंने वो मेथी वाला पराठा नहीं खाया। जब मैं गई थी ना शायद मैं घर जाके भी खा लूँगी, वो मैंने खाया नहीं है। तो अब मेरा ना एकदम से ऐसे कुछ चस्का सा मारने का दिल कर पर सर में भी दर्द हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना समोसे बना लूँ। तो 2 समोसे मैंने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रखे हैं। साथ में मैंने कहा अपना ऑयल गरम करती हूँ एंड अच्छे से समोसे बना के साथ में क्या लूँ, पेप्सी लूँ कि चाय बनाऊँ? समोसे के साथ क्या ज़्यादा मज़े का लगता है? पानी, मेरे ख्याल में सुबह से पानी नहीं पिया, पानी पीती हूँ सबसे पहले। शायद मुझे डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है सर में दर्द, ये भी हो सकता है। पानी पीती हूँ सबसे पहले क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। बीमारियाँ मेरी ख़त्म ही नहीं होती। आप लोगों ने कहना है हर टाइम कोई ना कोई बीमारी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं जल्दी से समोसे लेके आती हूँ। आज जो बच्चों कम टू मामा, और इनको डालते हैं जी। समोसियाँ ही हैं छोटी छोटी, इतनी बड़ी नहीं है, कुछ नहीं होता। इतने से कोई नहीं मेरी डाइट ख़राब होती है। हालांकि मैं डाइट पे हूँ भी नहीं, लेकिन चलो। हाय हाय, ऑयल गर्म ही नहीं था, अब क्या होगा? चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल में खैर ही है कि नहीं। क्या होता है अगर ठंडे ऑयल में रख दो तो क्या वो ज़्यादा ऑयल पी जाते हैं कि क्या होता है? मुझे नहीं पता। अब मैंने रख दिया, आई डोंट नो, जो भी होता है। अब उन्होंने ऑयल पीना है तो पीते रहे, पी लो जी। हाय हाय, बहुत ही ठंडा था ऑयल, बिल्कुल भी बबल नहीं कर रहा। गुस्सा आता है मुझे जब मैं इस तरह की मूंगियाँ मारती हूँ ना, तो मुझे आ जाता है गुस्सा अपने आप पे कि मैंने बूंगी क्यों मारी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आई गेस इट्स फाइन, व्हाट्स डन इज डन। जल्दी से ये बना लूँ फिर आती है।
चलो जी, समोसे मेरे तैयार हो गए। साथ में चटनी तो मुझे कोई मिली नहीं, तो ये थोड़ी सी इमली वाली सॉस थी, ये मैंने साथ ले लिया। अब मैं आराम से बैठती हूँ, ड्रिंक में लेके को नहीं आई। दिमाग मेरा ना पता नहीं आज किधर है। एनीवेज, अब मैं आराम से बैठती हूँ और अपना समोसा इंजॉय करती हूँ। साथ में मेरे दिल कोई ड्रामा ही देख लूँ। इतना अरसा हो गया मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। आई थिंक लास्ट जो मैंने ड्रामा देखा तो वो था वो कभी मैं तुम पता नहीं, वो जो हानिया आमिर वाला वो था, वो मतलब मैंने लास्ट ड्रामा देखा। उसके बाद मेरे ख्याल में मैंने कोई ड्रामा ही नहीं देखा। तो अगर कोई अच्छा ड्रामा चल रहा है अभी, पाकिस्तानी कोई ड्रामा अच्छा चल रहा है टीवी के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कौन से वाला ड्रामा अच्छा है, आप लोग कौन से वाला देख रहे हो, कौन सा मैं देखना स्टार्ट करूँ। कि किसी ने मुझे पता नहीं, मेरी सिस्टर मेरे ख्याल में गई थी मीम मीम से मोहब्बत समथिंग, वो गई थी, वो देखो। मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बताओ अगर वो अच्छा है तब कि नहीं, कि मैं देखूं कि ना देखूं। और सॉरी, क्या कहना था, हाँ, और अगर कोई नई मूवी अच्छी नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई शो या कुछ इस तरह का है जो आपको लगता है कि वह इज़ वर्थ वॉचिंग, तो मुझे बताओ, फिर मैं देखूंगी। एनीवेज, इस मेरी लाइट ही ऑफ हो गया उसकी बैटरी ख़त्म हो गया। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।